दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? बल्कि आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो कैसे ये 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है? फिर चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वही का वही खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? और इसके साथ ही आप ये भी जानोगे कि ताजमहल में आज तक लाइट क्यों नहीं लगाया गया। बस आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और नए यूजर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने के लिए आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज के मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, ये बिना सीमेंट का इतना बड़ा मोनूमेंट आखिर खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार तो 1824 में जोसेफ एस्पेडिन नामक एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहले सीमेंट कंपनी बनाया जिसका नाम था पोर्टलेट सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोच नहीं आई। जबकि सीमेंट के इस्तेमाल से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह का पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिस पेस्ट में बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीसियस स्टोन्स जैसे कि यकीक, एमेनाइट, फिरोजा, लेजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसानिया, तामरा, येसर, ये सब पत्थर यूज होते थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन्स थे। और ये उस समय रशिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल, इन सब तरह के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी यूज हुए थे, जैसे कि तिलहाई, पायजहार, अजूबा और नखोड़, जो कि पता नहीं इतने रेयर स्टोन्स है कि पता नहीं कि शाहजहां ने इसे कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया, जो कि एक काबिले तारीफ है। और तो और एक सीक्रेट पेस्ट जो कि ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया, उसमें गुड़, बतासा और पेलगिरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जहाँ बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइपों से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि भला 370 साल से ये लकड़ी की नींव कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसे लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता रहे, वो लकड़ी और भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। वरना वैसे लकड़ियां पानी की नमी की वजह से खराब हो जाती है। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़े रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और यदि यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी इसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं। मतलब ये कि वो सीधे खड़े नहीं हैं, और ऐसा भी जानबूझ के किया गया था। दरअसल ऐसा इसीलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाएं, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ऑब्जर्व हो जाए, और इस तरह इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा और यह सुरक्षित बच जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को उस समय बनाने के लिए कितना खर्चा आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपए की कीमत भी काफी ज्यादा होती थी। और अगर आज आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर्स, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मोनूमेंट को बनाने में खर्चा हुआ है। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई, क्या आप जानते हैं? दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए अगर ताजमहल में रात के समय लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेंगे, और साथ ही में ताजमहल बहुत ज्यादा चमकेगा। इससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि आज तक ताजमहल में लाइट्स नहीं लगाई गई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।